हेलो फ्रेंड्स, द अल्केमिस्ट एक ऐसी बुक जिसमें सपने, लक्ष्य, खजाने और खुद का सपनों पर भरोसा रखना, इन बातों का जिक्र किया है जो उस हर इंसान को पढ़नी चाहिए जिसे अपने लाइफ में ग्रो करना है। इस कहानी में सैंटिगो एक बकरी चराने वाला लड़का है जिसको दुनिया देखने का बड़ा शौक होता है। उसे फ्रीडम बहुत पसंद था और वह अपनी बकरियों को लेकर इधर से उधर घूमता रहता था। पिछले कुछ दिनों से वह एक लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था। वो उस मर्चेंट की बेटी थी जिसे वह लास्ट टाइम वूल बेच के आया था। इस बार वो फिर से उसी गांव तरीफा जा रहा है जहां पर वह वूल भी बेचने वाला है और लड़की से भी मिलने वाला है। वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है तो वह अपनी बकरियों को खाली चर्च में छोड़ के सिकामोर ट्री के नीचे सो जाता है। वो सपनों में देखता है कि एक बच्चा उसकी बकरियों के साथ खेल रहा है और उसका हाथ पकड़ के उसे पिरामिड्स के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। और वह जैसे ही खजाने की एग्जैक्ट जगह बताने लगता है तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह नींद से उठ जाता है। यह सपना वह पहले भी देख चुका है, इसलिए वह यह सपने का सोच के पूरे दिन बेचैन रहता है। तभी उसे लगा, चलो इस सपने का मतलब क्या है यह किसी से पूछ लेता हूँ। तो वह एक औरत के पास गया जो फेमस थी लोगों को उनके सपनों का मतलब बताने के लिए। तो वो उस औरत के पास चला गया और उसने उस औरत को अपने सपने के बारे में बताया। तो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इस सपने का मतलब तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे जब वह खजाना तुम्हें मिल जाए तब उसका 1/10 हिस्सा देना होगा। सैंटिगो ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मुझे खजाना मिलता है तो 10% वह डिजर्व करती है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बस इसका मतलब बताओ। तब उस औरत ने बताया कि तुम्हें इजिप्ट जाना होगा और तुम्हें ट्रूली उस पिरामिड के नीचे खजाना मिल जाएगा। सैंटिगो ने सोचा कि ये तो मुझे कोई भी बता देता, यह औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही है, मैंने यहाँ आकर मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। वो वहाँ से निकलकर बाजार से एक बुक खरीदने निकल जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। तो सैंटिगो थोड़ा सा एंग्री होकर उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तभी वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। तो सैंटिगो सोचता है कि उस औरत ने ज़रूर इसे उस खजाने के बारे में बताया होगा, क्योंकि उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, तो इसके थ्रू वह मुझे बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए सैंटिगो उस पर ध्यान नहीं देता। तभी वह बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा नाम मेल्चीजेडेक है और मैं सालेम का किंग हूँ। मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मैं भेष बदल के ट्रैवल करता हूँ। फिर वो ज़मीन पर उसके माता पिता के बारे में लिखता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, और कहता है कि वो उसे खजाने के बारे में बता सकता है अगर वह उसे बकरियों का 10% हिस्सा दे दे। वो बूढ़ा उसे कहता है कि हर कोई जब यंग होता है तो उसे अपने मंजिलों के बारे में पता होता है और वह सपने देखने और उसे पूरा करने से नहीं डरता। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे एक निगेटिव एनर्जी उसे कन्विंस करने लगती है। वह सपना पूरा करना इम्पॉसिबल है उसे ऐसा लगता है और वह सपना पूरा करना छोड़ देता है। तुम चाहे जो कोई भी हो, अगर तुम उसे अपने पूरे दिल और दिमाग से चाहते हो तो वह तुम्हारा मिशन बन जाता है। फिर चाहे वह दुनिया घूमना हो, मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो या फिर खजाना पाना हो। और तुम जब किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी सृष्टि वह चीज़ तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। अब सैंटिगो सोचता है कि मैं अपनी बकरियों को और इस मर्चेंट की लड़की को छोड़कर इतने दूर कैसे जा सकता हूँ। तब वह उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं अपने भेड़ों के बदले जो मुझे खजाना मिलने वाला है उसमें से 10% दे दूंगा। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि जो चीज़ तुमने पाई नहीं है उसे तुम पहले ही देने की सोच लो तो उसे पाने की डिज़ायर को पहले ही ख़त्म कर दोगे। सैंटिगो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया, आज वो मेरे बिना रहना सीख गए हैं, तो लड़की और ये बकरियाँ मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर तो नहीं है, तो ये भी रहना सीख जाएंगे और मैं भी रहना सीख जाऊंगा। तो अगले दिन सैंटिगो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, सिर्फ 10% छोड़कर जो वह उस बूढ़े आदमी को देने वाला है। अब सैंटिगो उसे 10% बकरियां दे देता है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें मिस्र जाना है पिरामिड के पास और वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें नेचर के सिग्नल्स को पहचानना पड़ेगा। और वो उसे 2 पत्थर भी देता है।
उसे कहता है कि नेचर के जो सिग्नल्स है उसे समझने के लिए यह पत्थर तुम्हें बहुत काम आएंगे। अब वह बूढ़ा आदमी उसे अफ्रीका के एक शिप में चढ़ा देता है और यही रास्ता होता है जिससे पहले वो अफ्रीका जाएगा और उसके बाद वह मिस्र जाएगा। अब वह जब अफ्रीका के तजीर शहर में जाता है तब उसका सब कुछ चोरी हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए और मेरा अच्छा खासा पहले काम था वह भी खत्म हो गया। पर बाद में वह ठंडे दिमाग से सोचता है यह जगह अजीब नहीं है और मैं पहले भी कितनी नई जगह जा चुका हूँ। वह एक हील के ऊपर बनी हुई क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप देखता है और उस मर्चेंट को जाके कहता है कि मैं तुम्हारे क्रिस्टल साफ करता हूँ जिससे वह ज़्यादा बिकेंगे, तुम उसके बदले में मुझे खाना खिला देना। जब वह क्रिस्टल साफ करता है तब उसी वक्त वहाँ दो नए कस्टमर आ जाते हैं। यह देखकर वह मर्चेंट उसे खाना खिला देता है और जॉब भी ऑफर करता है। तो सैंटिगो सोचता है कि वह कुछ दिन तक यहाँ काम करेगा और कुछ पैसे जमा होने के बाद अपने गांव चला जाएगा। कुछ दिनों में वह लड़का नोटिस करता है कि लोग वहाँ हिल पर चढ़कर थक जाते हैं और वहाँ खाने के लिए भी कुछ खास नहीं है। तो वह मर्चेंट को आइडिया देता है कि क्यों ना हम क्रिस्टल में टी बेचना स्टार्ट कर दे, जिससे हमारे टी भी बिकेगी और हमारे क्रिस्टल भी ज़्यादा बिकेंगे। तो वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं और एक साल बाद उन दोनों के पास बहुत पैसा जमा होता है। अब सैंडिगो के पास इतने पैसे हैं कि वह अपने गांव जाके नई बकरियां खरीद सकता है। तब वह फैसला करता है कि वह अपने गांव चला जाएगा। तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई जिसने कहा था कि अपने सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके बाद वह अपनी किस्मत आजमाता है और मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। उसकी मुलाकात वहाँ पर एक इंग्लिशमैन से होती है जो वहाँ पर पहले से ही एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। और अल्केमिस्ट वो होता है जो गोल्ड बनाता है और जिस अल्केमिस्ट को वो ढूंढ रहा है उसकी उम्र 200 साल होती है। अब जब वह अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तो वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और वहां पर सैंटिगो फंस जाता है। जब वह फंस चुका है तो वह सोचता है कि चलो इसकी मदद कर देता हूँ अल्केमिस्ट को ढूंढने में। अब वह उसे ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुंचते हैं जहां पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम फातिमा होता है। सैंटिगो को फातिमा को देखते ही प्यार हो जाता है। इसके बाद फातिमा उन्हें अल्केमिस्ट का पता बता देती है और वो इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट के पास चला जाता है। अल्केमिस्ट उस इंग्लिशमैन से बोलता है कि पिछले 10 साल से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, इसकी जगह तुमने खुद गोल्ड बनने का ट्राई क्यों नहीं किया? अगर तुमने किया होता तो आज तक तुम सोना बना चुके होते, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जाओ कोशिश करो, सोना तुम ज़रूर बनाओगे। और इसके बाद इंग्लिशमैन वहाँ से चला जाता है। अब सैंटिगो रोज़ फातिमा से मिलता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब एक दिन सैंटिगो आसमान में देखता है तो दो ईगल्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी सैंटिगो को लगता है कि यह कोई नेचर का सिग्नल है, इस गांव पे ज़रूर कोई दूसरी सेना अटैक करने वाली है। और यह बात वह वहाँ के कबीले के सरदार को बता देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। और अगले दिन सुबह सच में एक सेना अटैक कर देती है, लेकिन वो सब पहले से तैयार होते हैं इसलिए वह लड़ाई जीत जाते हैं। इस बात से वहाँ का सरदार सैंटिगो पे बहुत खुश होता है और उसे वह 50 गोल्ड के कॉइन देता है और बोलता है कि तुम आज से इस गांव के काउंसलर हो। सैंटिगो सोचता है कि क्यों ना मैं इसी गांव में रह जाऊं, क्योंकि वह फातिमा से बहुत प्यार करता है और वह आराम से फातिमा के साथ इस गांव में रह सकता है क्योंकि उसके पास पैसे भी है, अच्छी नौकरी भी है। और अगले दिन वह सारी बातें फातिमा को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रह जाऊँ। फातिमा बोलती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी, तुम जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। और वैसे भी मैं एक वुमन ऑफ डेजर्ट हूँ। रेगिस्तान में लोग लंबे लंबे सफ़र पे चले जाते हैं। वहाँ के वुमेंस को या लड़कियों को जिनसे वह प्यार करती है उनका इंतज़ार करने की आदत होती है। और इसके बाद सैंटिगो शाम को अल्केमिस्ट से मिलता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। कुछ दिन वह ट्रैवल करते हैं लेकिन आगे उन्हें कबीले वाले जासूसी के जुर्म में पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट उन्हें बोलता है कि उन्हें जंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह शिकार करने निकले हैं और यह लड़का बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है।
और यह 3 दिन खुद को हवा में बदल सकता है और वह इतनी तेज़ होगी जिससे तुम्हारे सारे कैंप हवा में उड़ जाएंगे। सैंटियागो का गोल्ड भी वह उसे दे देता है। कबीले के सरदार हंसते हुए कहता है कि तुम हमें पागल मत बनाओ, अगर यह लड़का 3 दिन तक खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो हम तुम दोनों को मार देंगे। सैंटियागो बहुत डर जाता है और अल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो मुझे फंसा दिया, हवा में गायब होना तो नामुमकिन है, इससे अब हम दोनों मारे जाएंगे। तो वह अल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से निकाल फेंको और लैंग्वेज ऑफ डेजर्ट पे फोकस करो, तुम यह आसानी से कर सकते हो। तीसरे दिन सुबह सैंटियागो एक ऊंची हिल पे खड़ी होकर डिजर्ट विंडोज एंड सन से लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स में बात करता है और एक ऐसा तूफान लाने में कामयाब होता है जिससे डर के कबीले वाले उन्हें छोड़ देते हैं। वो डिजर्ट में कुछ दिन और सफ़र करके एक मॉन्क के पास पहुंच जाते हैं। अल्केमिस्ट मॉन्क के घर में उन्हें लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करके दिखाता है और उसके 4 पीसेस करके एक पीस अपने पास रखता है। वापस जाने के लिए एक पीस सैंटियागो को दे देता है क्योंकि उसने उसका गोल्ड कबीले वालों को दिया था, और बचे हुए 2 पीसेस वह मॉन्क को दे देता है, जिसमें से एक पीस उसके लिए और एक पीस सैंटियागो के लिए जब वह पिरामिड से वापस आ जाए। यहाँ से अल्केमिस्ट एंड सैंटियागो का रास्ता अलग हो जाता है और सैंटियागो पिरामिड के पास जाकर खुदाई शुरू कर देता है और अचानक फिर से उसके पास कुछ गुंडे आते हैं और सैंटियागो के पास से वह गोल्ड का पीस छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे यहाँ खुदाई करके कुछ और भी गोल्ड छुपाया होगा, इसलिए वह सैंटियागो को मार के उसे और खोदने के लिए बोलते हैं। सैंटियागो मजबूर होकर उन्हें अपने सपनों के बारे में सब कुछ बोल देता है। इस पर वह सरदार हंसकर सैंटियागो को बोलता है कि ऐसा एक सपना मुझे भी आया था, जिसमें यह आया था कि स्पेन में एक चर्च के पास एक सिकामोर की ट्री है जहाँ शेफर्ड अपनी बकरियों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि सपनों के पीछे जाकर खुदाई करूं। वह अपने साथियों को बोलता है कि मुझे यह पागल लगता है और वह सब वहां से चले जाते हैं। वह लड़का उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है क्योंकि उसे अब रियलाइज़ होता है कि उसका खजाना तो वहीं उसी जगह फर्श में था जहां वह सोया था। वह वहां से वापस चला जाता है उस चर्च के पास जहां वह सिकामोर की ट्री है, क्योंकि सिकामोर इजिप्ट का सिंबल है, इसलिए उसके सपनों में इजिप्ट आया था और वह वहां खजाना निकालता है और वह उसमें से 10% उस औरत को दे देता है जिससे उसने वादा किया था कि देने का, और बाद में वह डिजर्ट में वापस जाएगा फातिमा के पास जो वहां पर उसका वेट कर रही है। तो इस तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी से हमें मेनली 5 लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है द ट्रेजर इज वेयर यू आर बट यू नीड टू गो आउट टू नो इट। खजाना वही है जहां आप हो, बस उसे समझने के लिए आपको घूमना होगा, बाहर जाना होगा। खजाना वही था जहां से सैंटियागो की जर्नी स्टार्ट हुई थी, पर उसे वह पाने के लिए पूरी इजिप्ट अफ्रीका की जर्नी करनी पड़ी, और वह यह जर्नी कंप्लीट नहीं करता तो उसे वह खजाना कभी नहीं मिलता। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी असली खजाना वो नहीं होता है जो आप अचीव करते हैं, बल्कि वो होता है जो आप खुद बन जाते हैं। इसमें से सेकंड है कभी भी मत रुको, डोंट वरीड अबाउट फेलर। बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं सैंटियागो के साथ और वह वहाँ से मुड़कर स्पेन चला गया होता तो वह कभी हासिल ही नहीं कर पाता जो उसने हासिल किया। उसी तरह अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसे छोड़कर सेफ जोन में मत चले जाओ, बल्कि अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते जाओ। कभी भी पॉज करना पड़ सकता है, जैसे सैंटियागो ने किया था। 1-2 साल उसने मर्चेंट के पास काम किया और जैसे ही मौका मिला अपने लक्ष्य की तरफ चल दिया। उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए। इसमें थर्ड है जीवन में कुछ साधारण चीज़ें होती है और कुछ असाधारण ही लोग उसे सही से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे सैंटियागो ने समझा था 2 ईगल्स की लड़ाई देखकर, वैसे ही आपको भी नेचर्स के संकेतों को समझना चाहिए। इसमें फोर्थ है नेवर गिव अप। सबसे ज़्यादा दुखद है गिव अप कर देना। हमारे अंदर 2 मन होते हैं, उसमें से पहला वाला काम शुरू करते ही सरेंडर कर देता है, नहीं भाई यह बहुत हार्ड है, हमें नहीं करना ना, बल्कि हम वह काम कर सकते हैं।
तब हमें हमारा मन की ना सुनकर काम करते रहना चाहिए। अगर सैंटिगो बीच में ही गिव अप कर देता तो उसे कभी खजाना मिल ही नहीं पाता। फिफ्थ पॉइंट है फॉलो योर ड्रीम एंड फॉलो योर हर्ट्स। अपने दिल की आवाज़ सुनो। पूरे बुक में बस इसी पे फोकस था कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। हाँ, इससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत सारा वर्क करना पड़ सकता है, बट आप हमेशा इसे फॉलो करेंगे तो आपको फाइनली आपका मन मुताबिक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिए। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को एटलीस्ट एक बार दिल से पढ़ो। इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड फाइनली स्टार्ट रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग।